गांव सुरभि की रातें किसी पुराने सपने जैसी लगती थीं। चांदनी जैसे पूरे आकाश से उतरकर मिट्टी के आंगन पर बिखर जाती थी। पेड़ों की हल्की सरसराहट और दूर बहती नदी की मंद आवाज एक ऐसी धुन रचती थी जिसमें हर दिल को सुकून मिल जाता। शहर से आया आरव उस रात अपने पुराने घर की चौखट पर बैठा आसमान देख रहा था। लंबे समय से उसके जीवन में ऐसी शांति नहीं उतरी थी। शहर की दौड़ भाग, भागते लोग, लगातार बजती गाड़ियां और मोबाइल की घंटियां, सबने जैसे उसकी आत्मा को थका दिया था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने कब ठंडी हवा में सांस लेकर आसमान के तारों को गिना था। लेकिन उस रात गांव में उसके चारों ओर सन्नाटा था, जो डराता नहीं बल्कि दिल को थाम लेता था। आंगन में आम का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखों पर जुगनुओं की छोटी छोटी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। आरव को लगा मानो पेड़ तारों का एक टुकड़ा पकड़कर धरती पर ले आया हो। उसके भीतर हल्की मुस्कान आई। न जाने कितने साल बाद उसने बिना किसी कारण के खुद को मुस्कुराते पाया। वह धीरे से उठा और मिट्टी की पगडंडी पर चल पड़ा। चारों ओर धान के खेतों से आती भीनी खुशबू हवा में घुली थी। उसकी आंखें बंद हुईं और उसने गहरी सांस ली। यह वही गंध थी जिसे उसने बचपन में महसूस किया था, बरसात की मिट्टी और ताजे धान की। उस क्षण उसे लगा कि वह शहर के सारे तनाव पीछे छोड़ आया है। रात गहराती जा रही थी, मगर भीतर का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज हवा में घुल रही थी। वह आवाज इतनी मधुर थी कि मानो दिल को थपकियां देकर कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। आरव आंगन में लौटकर चारपाई पर लेट गया। ऊपर गहरा आकाश था और चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उसी पल उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या असली शांति यही है? क्या जीवन को समझने के लिए मुझे यहीं लौटना था? नींद की हल्की चादर उसके चारों ओर लिपट गई। गांव की शांत रात ने उसके भीतर की थकान को सोख लिया। पहली बार उसे लगा कि वह अपने असली घर में है, जहां न कोई दौड़ है न कोई शोर, बस सुकून की गहरी नदी बह रही है। सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। नीम के पेड़ की छांव में बैठी नानी धीरे धीरे तुलसी में पानी दे रही थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे जीवन का सारा अनुभव उनमें समा गया हो। आरव चारपाई से उठकर उनके पास आ बैठा। नानी ने मुस्कुराकर कहा, आ गया मेरे लाल। शहर की नींद भारी होती है, पर गांव की नींद आत्मा को हल्की कर देती है। आरव उनकी बात सुनकर चुप रहा। वह नानी के पास बैठा और उनके हाथों की सिलवटें देखने लगा। नानी ने धीरे धीरे उसे अपने बचपन के दिनों की बातें सुनानी शुरू की। कैसे लोग धूप ढलते ही काम समेट लेते थे, कैसे शाम को पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होकर चाय पीता था, और कैसे रात की कहानियां बच्चों को सपनों में रंग भर देती थीं। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अनोखा आकर्षण था। आरव को लगा मानो हर शब्द उसके मन की थकान को धीरे धीरे धो रहा है। नानी ने कहा, बेटा, जब जीवन सरल था तब दिल हल्का था। लोग ज्यादा दौड़ते नहीं थे, मगर खुश रहते थे। आज लोग दौड़ते बहुत हैं, पर शांति खो बैठे हैं। आरव उनकी ओर देखने लगा। सचमुच शहर में उसने बहुत कुछ पाया था, पैसा, कामयाबी, नाम, मगर कहीं ना कहीं उसने अपने भीतर की खुशी खो दी थी। नानी की बातों ने उसे जैसे आईना दिखा दिया। नानी ने अपने आंगन की मिट्टी उठाकर उसकी हथेली पर रख दी और बोली, देख, यह मिट्टी कितनी साधारण है, लेकिन इसमें जीवन पलता है। सच्चा सुख भी ऐसा ही होता है, सीधा, साधारण और मिट्टी की खुशबू की तरह स्थायी। आरव की आंखें हल्की सी भीग गईं। उसे लगा कि इस आंगन की मिट्टी ही उसकी थकान को सोख रही है। नानी की बातों में कोई किताब जैसा ज्ञान नहीं था, पर उनमें जीवन का सच्चा सार था। धीरे धीरे आंगन में हवा बहने लगी। तुलसी के पत्ते हिलने लगे और कहीं दूर से बैलों की घंटियां ही सुनाई दीं। उस पल आरव ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत दिनों बाद हल्का हो गया है। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा,
याद रखो, सुख बड़े बड़े महलों में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। आरव चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। उसके दिल में पहली बार लगा कि शायद वह सही जगह लौट आया है। दोपहर ढल रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखरी थीं और हवा में पके धान की हल्की सी मिठास घुली हुई थी। आरव धीरे धीरे पगडंडी पर चलता हुआ गांव के पुराने तालाब की ओर निकल पड़ा। यह वही तालाब था जहां वह बचपन में नहाता था, कमल तोड़कर खेलता था और घंटों पानी में तैरते हुए दुनिया को भूल जाता था। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा, पानी की सतह पर छोटे छोटे तरंगें खेल रही थीं। किनारों पर खिले सफेद और गुलाबी कमल जैसे पानी की गोद में मुस्कुराते हुए खड़े थे। हल्की हवा से लहराते पत्तों पर गिरती धूप एक अलग ही चित्र बना रही थी। दूर पेड़ों से आती झिंगुरों की आवाज और पानी में टकराती मछलियों की हल्की छपछपाहट ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। आरव ने तालाब के किनारे बैठकर अपने पैरों को पानी में डुबो दिया। ठंडी लहरें उसकी थकान को जैसे धो रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि मन के भीतर भी एक तालाब है, जिसकी सतह पर चाहे लहरें उठती हों, पर गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी समय उसे पास में किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, एक बुजुर्ग माली वहां मिट्टी में पौधों को पानी दे रहे थे। उनके हाथ झुर्रियों से भरे थे, लेकिन आंखों में अनोखी चमक थी। वे पास आकर बोले, बेटा, जीवन तालाब जैसा होना चाहिए। ऊपर हलचल हो सकती है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहनी चाहिए। आरव उनके शब्दों से चौंक गया, जैसे उसके दिल के भीतर छिपा सच किसी ने बाहर कह दिया हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर आगे कहा, परेशानियां तो सतह की लहरों जैसी होती हैं। वे आती जाती रहती हैं। असली ताकत तो तब है जब हम भीतर की गहराई को शांत रखें। आरव देर तक उन शब्दों को सोचता रहा। उसके सामने तालाब लहरा रहा था, पर भीतर वह एक नई स्थिरता महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की शांति उतर आई। जब सूरज डूबने लगा, आकाश नारंगी रंग से भर गया। पानी में उसका प्रतिबिंब एक सुनहरे दीप की तरह चमक रहा था। आरव को लगा मानो जीवन ने उसे संकेत दिया हो कि असली संतुलन बाहर नहीं, भीतर की गहराई में है। वह तालाब से उठकर धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके कदम हल्के थे, जैसे कोई बोझ पीछे तालाब की लहरों में छोड़ आया हो। रात का समय था। गांव में अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल आसमान में चमकते तारे ही धरती को रोशनी दे रहे थे। घर के आंगन में बैठे आरव को एक पल के लिए शहर की याद आई, जहां अंधेरा कभी पूरा उतर ही नहीं पाता, हर जगह कृत्रिम रोशनी होती है। लेकिन यहां यह अंधेरा गहरा और सच्चा था। नानी ने धीमे धीमे उठकर एक पुराना मिट्टी का दीपक निकाला, उसमें सरसों का तेल डाला और रुई की बाती को जलाया। दीपक की छोटी सी लौ ने पूरे आंगन को एक कोमल उजास से भर दिया। अंधेरा अब भी था, लेकिन उसका रूप बदल गया था। आरव दीपक को देखता रहा। नानी बोली, बेटा, अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीप उसे दूर कर देता है। जैसे जीवन की मुश्किलें हों तो आशा का छोटा सा दीप ही राह दिखा देता है। आरव चुपचाप सुनता रहा। दीपक की लौ हवा में हल्के हल्के डोल रही थी। उसकी छोटी रोशनी में घर की दीवारें, तुलसी का पौधा और नानी का चेहरा चमक रहा था। सब कुछ साधारण पर बेहद सुंदर लग रहा था। नानी ने आगे कहा, याद रखो, रोशनी बाहर से नहीं आती, ये मन से आती है। जब मन में विश्वास जलता है तो सबसे गहरे अंधेरे में भी रास्ता दिख जाता है। उनके शब्द आरव के दिल में उतरते चले गए। उसे लगा मानो यह दीपक केवल आंगन को ही नहीं, बल्कि उसके भीतर के अंधकार को भी रोशन कर रहा है। कुछ देर बाद हवा थोड़ी तेज चली। लौ डगमगाई, लेकिन बुझी नहीं। आरव मुस्कुराया। उसने सोचा, यही तो जीवन है। मुश्किलें चाहे हिलाएं, पर अगर भीतर आशा का दीपक मजबूत है तो वह बुझता नहीं। धीरे धीरे आंगन की शांति और दीपक की रोशनी ने मिलकर एक गहरी तसल्ली पैदा कर दी। आरव की आंखें चमक उठीं। उसके भीतर आत्मविश्वास की लौ जल चुकी थी।
रात भले ही अंधेरी थी, पर उसके मन में एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। चारों ओर रंग बिरंगे कपड़ों में बच्चे दौड़ रहे थे और औरतें मिलकर पकवान बना रही थीं। आज गांव में वार्षिक उत्सव था। हर घर से लोग इकट्ठा होकर मंदिर के सामने बने बड़े चौक में जमा हो रहे थे। आरव भी नानी के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा, जहां शहर में भीड़ का मतलब शोर और जल्दी होती है, वहीं यहां भीड़ का मतलब उत्साह और अपनापन था। कोई ढोल बजा रहा था, कोई लोकगीत गा रहा था और बच्चे रंगोली बना रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, जैसे हर कोई एक दूसरे की खुशी का हिस्सा हो। एक जगह बुजुर्ग बैठे थे। वे हंसी मजाक कर रहे थे और पुराने किस्से सुना रहे थे। बच्चे उनके आस पास खेलते हुए खिलखिला रहे थे। युवाओं की टोली रस्साकशी की तैयारी कर रही थी। आरव उस दृश्य को देखता रहा। उसे लगा कि यहाँ हर किसी के पास देने को समय है, बांटने को हंसी है और जीने का सच्चा तरीका है। नानी ने धीरे से उसके कान में कहा, देख बेटा, सुख सिर्फ अपने लिए नहीं होता। असली सुख तब है जब हम सब मिलकर उसे बांटते हैं। आरव ने महसूस किया कि सचमुच वह जो शहर में हासिल करता रहा, वह केवल उसके लिए था, लेकिन यहां हर कोई अपने हिस्से की खुशी बांटकर दोगुनी बना रहा था। कुछ देर बाद मंदिर की घंटियां बजीं और सबने मिलकर आरती गाई। वह आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा कि यह स्वर केवल कानों तक नहीं, दिल की गहराई तक पहुंच रहे हैं। उत्सव के बीच एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसे गुड़ का टुकड़ा दे गया। वह मुस्कुराया। उस सरल उपहार में जितनी मिठास थी, उतनी शायद शहर की किसी भी भव्य दावत में नहीं। उस शाम जब उत्सव खत्म हुआ, आरव ने अपने भीतर एक नया संतुलन महसूस किया। उसे समझ आ गया कि जीवन का अर्थ केवल कामयाबी या दौड़ नहीं है। जीवन का असली सार है अपनापन, मिलजुल कर जीना और छोटे छोटे पलों को साझा करना। उसके मन में दृढ़ता से एक विचार अंकुरित हुआ कि अब वह अपनी जिंदगी में संतुलन बनाएगा। काम भी करेगा, सपने भी देखेगा, पर साथ ही अपने परिवार और खुद की आत्मा के लिए भी समय निकालेगा। रात बीत गई और सुबह की पहली किरणें आंगन में उतर आईं। आसमान हल्का नीला था, पर उस पर सुनहरी रेखाएं फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को जीवंत कर दिया। आरव चारपाई से उठा और गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी और फूलों की भीनी सी खुशबू थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे नए दिन का स्वागत कर रही है। नानी पहले से ही आंगन में बैठी थीं। उनके हाथ में वही मिट्टी का दीपक था जो कल रात अंधेरे में रोशन हुआ था। उन्होंने दीपक को धीरे से उठाकर कहा, बेटा, याद रखना, सच्चा दीपक बाहर नहीं, मन में जलता है। जब मन में विश्वास की लौ होती है तो कोई अंधेरा डराता नहीं। आरव ने उनकी ओर देखा। उनके शब्दों में ऐसा अपनापन था कि उसकी आंखें भीग गईं। उसने महसूस किया कि अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। जो थकान, उलझन और खालीपन वह शहर से साथ लाया था, वह सब जैसे धीरे धीरे मिट गया था। उसकी जगह एक शांति, एक दृढ़ विश्वास ने ले ली थी। वह आंगन से बाहर निकला। खेतों पर सुबह की ओस की बूंदें चमक रही थीं। धूप जब उन पर पड़ती तो वे छोटे छोटे मोती जैसे जगमगाती। आरव ने सोचा, जीवन भी ऐसा ही है। हर रात अंधेरा लाती है, पर हर सुबह नई रोशनी भी साथ लाती है। हमें बस उस रोशनी को देखने की आदत डालनी है। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी की दौड़ में भी शांति को साथ रखेगा। वह मेहनत करेगा, सपने पूरे करेगा, पर खुद को भूल कर नहीं। अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी आत्मा के लिए समय जरूर निकालेगा। नानी ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, अब तू समझ गया है बेटा, जीवन की असली पूंजी यही है, संतुलन और संतोष। आरव ने उनके चरणों को छू कर प्रणाम किया। उस क्षण उसे लगा कि वह केवल गांव में नहीं, बल्कि अपने असली घर, अपने असली अस्तित्व में लौट आया है। सुबह की धूप पूरी तरह फैल चुकी थी। आरव के चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में शांति। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब मैं जहां भी रहूं,
भीतर का दीपक हमेशा जलता रहेगा।